मैं गुजारिश करूँगा जनाब ताहिर हुसैन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाँ, आप इसाकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इश्तर औसाफ साहब तशरीफ़ फरमा है, पैनलिस्ट ज़िगर शेर जो हमारे भतीजे हैं, और तमाम ऑडियंस का मैं भी कोशिश करूँगा। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कुछ दिनों से थ्रोट इन्फेक्शन है और बोल भी सही नहीं पा रहा हूँ। ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, बलूचिस्तान में एक ज़माने में जिरगा लॉज था जिस पे हुकूमत ने 1974 या 75 में पाबंदी लगाई। अब वो जिरगा लॉज में क्या होता था कि उनको कस्टम्स का पता था कि रस्म व रिवाज क्या है, और कबायली माशरे में लोग अदालतों में फारिग नहीं होते हैं कि कोर्ट ने बरी कर दिया या कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, वो मामला ख़त्म हुआ। उनका बदला अपनी जगह रहता है। तो जिरगा लॉस को अगर उसके साथ जो कि चूँकि पैरेलल था, अगर थोड़ा सा कंपेयर करें, वो इनसे बहुत बेहतर था। न इतनी लंबा इंतज़ार करना पड़ता उन्हें, 2-3 सालों 4 सालों के केस का क्या होगा, ना इतने ख़र्चे करने पड़ते। देन एंड देयर उनके फ़ैसले भी होते हैं, वो उनकी जान भी छूट जाती। फिर इसके साथ अगर आप देखें कि 1979 में जो ज़िया-उल-हक ने एक हुदूद लॉज ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया कि ये कोर्ट होगा, इस्लामिक लॉज होंगे, इस्लामिक लॉज के लिए उसका जज मुसलमान होगा, उसके लिए वकील भी कोई मुसलमान पेश होगा, कोई नॉन मुस्लिम उसमें पेश नहीं हो सकेगा। जो उसने तरीक़ेकार उसमें अडॉप्ट किए कि इतने कोड़ों की सज़ा और इतनी कन्विक्शन, ये वो अपनी जगह चलता रहा। फिर उसके बाद आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं कि आपने देखा कि एक आईनी अदालत है और एक सुप्रीम कोर्ट है। अब मेरे ख़्याल में दो लोगों को 2-3 साल इसी परेशानी में लगेंगे कि वो तयन कर सके कि उसके क्या ज़िम्मेदारी है, इनकी क्या ज़िम्मेदारी है, कौन से केसेस वहाँ चलेंगे, कौन से केसेस यहाँ चलेंगे। फिर उसके साथ ये जो मिलिट्री कोर्ट्स को इख्तियार दिया, ये इख्तियार तो देना था। इसमें मैं एक बात बहुत माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जजिस का भी बड़ा कसूर है। मैं एक मिसाल दूँ आपको कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब 5 साल पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहे कि इस सेक्रेटरी को क्यों इस ओहदे पे तैनात किया, इसको हटा दो, उस फलां को इधर ले आओ, फलां को डीजी फलां बना दो, फलां को एमडी फलां बना दो। 2 वज़ीर आज़म को उन्होंने सज़ा भी दी। अब मैं अपने तौर पर जब कभी सोचता हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियन ने अपना खूब बदला ले लिया इनसे कि इस स्टेज पे ले आके इनको खड़ा कर दिया है। आप सबको पता है कि अदालतें कितनी कमज़ोर हैं। फिर आजकल अल्लाह माफ़ करे, एक पुलिस का हवालदार भी अदालत की बात नहीं सुनता है, कहते छोड़ दो। हमारे बलूचिस्तान में तो गुज़िश्ता माह एक नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को 22A CRPC में जो एप्लीकेशन लगाई जाती थी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और अपने ग्रीवेंसेस के लिए, वो पावर्स उनको दे दिए। तो हमने एक पेटिशन लगा कि उसको हाई कोर्ट से सस्पेंड तो करा दिया। अब दुख की बात यह है कि लोग जिसके खिलाफ अदालतों में जाते हैं, ये पावर्स उन्होंने ही उसी को दे दिए वापस कि आप इसके पास जाए। चूँकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट है नहीं, पावर भी उस अशख़ास के पास है कि कोई नाम भी नहीं लेता है। एक मस्जिद में मौलवी तकरीर कर रहा था कि बीवियों को अपने शोहर के नाम नहीं लेने चाहिए, ये थोड़ा मुहिब है, ऐब है, तो उसके नाम नहीं लेने चाहिए। वो बेचारी जुमे का दिन था, नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज के दौरान उसको याद आया उसके शोहर का नाम इत्तफ़ाक़न रहमतुल्लाह था। तो वो सलाम के दौरान वो परेशान हुई, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम निके के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम निके के अब्बा। बात तो ये है कि पार्लियामेंट भी बेतौकीर है। अब लोग निके के अब्बा तो कहते हैं, डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेते हैं कि सारे पावर्स उसी के पास हैं। जब तक जमहूरी हुकूमतें अपने तौर पर फार्म 45 वाली, ये 47 वाली जो हम पे मुसल्लत की गई, ये नहीं,
जब तक अपनी रूह के मुताबिक इसको बहाल नहीं करते हैं, ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे। वस्सलाम।